9th क्लास की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल है। उसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि x का y का जो भी मान है आपको दे रखा होगा, सवाल दे रखा होगा और उसके पीछे x का y का कुछ का भी मान दे रखा होगा, वो आपको मान इसमें पुट करना है। देखो यहाँ पर लिखा है 3x+1 और x की जगह पर क्या रखना है आपको 1/3 रखना है। तो क्या करना है, देखो 3 तो पहले से ही है, x की जगह पर रखना है, तो x जहाँ पर होगा वहाँ रख देंगे मान, और फिर ये 1। देखो 3 से 3 कट जाता है, तो 1 और 1 कितना होता है, यहाँ पर 1 और देखो 3 एकम 3 एक बार कट गया, फिर 1+1, लेकिन 1+1 यहाँ पर थोड़ा गलत लिख रखा है ना, मैं इसको सही कर देता हूँ। 3 से 3 कट गया, 1+1 बराबर 2 आंसर आएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसी में दूसरा रखना है 5x - पाई, यानी कि x की जगह पर आपको रखना है 4/5। मैं रखता हूँ 5 × 4/5 और माइनस पाई का मतलब तो पाई का पाई रहता है, 5 से 5 कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा 4 - पाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी में इसमें रखना है x² - 1, x की जगह पर एक बार तो 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, 2 बार करना है इसको। तो मैं रखता हूँ x की जगह पे देखो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 जाता मतलब 0, ये देखो 0 आ गया। फिर नेक्स्ट है इसी में कि अब -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर -1, देखो -1 का -1 से गुणा मैं करके बता रहा हूँ। 1 का 1 से तो 1 होता है, लेकिन माइनस का माइनस से गुणा प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस का तो 1 है, आप यहाँ पर समझ जाएंगे, मैं एक बार अलग से लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पर बनेगा कि प्लस का 1 और माइनस का 1, ये देखो पीछे माइनस का 1, तो यहाँ से ये कट गया और ये भी 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसी का, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक बार तो x+1 x - 1 x - 2, एक बार x का मान -1, एक बार 2 रखना है। हम रखते हैं -1 रखते हैं, तो मैंने रखा x की जगह पे -1 + 1 है ना, ये तो बंद कर देता हूँ कोष्टक, 1 है वापस -1 - 2, तो यहाँ से 1 और 1 कट गया, और -2 और -1 मतलब होता है -3, तो इसका आंसर आता है -3। दूसरा है, इसका कि x की जगह पे 2 रखना है आपको, तो मैं रखता हूँ देखो 2 + 1, ठीक है, एक बार तो, फिर गुणे में 2 - 2, ये देखो इस प्रकार से, तो 2 और 1 कितना होता है, ये तो हो गया 3, और 2 में से 2 जाता है तो कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब 3 आंसर आता है, इसमें भी 3 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल है, x² लिखा है और x की जगह पे 0 रखना है। आपको पता है किसी की भी मान 0 का स्क्वायर कुछ भी रखो 0 ही होता है, तो कितनी बार रखो 0 ही आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, इसी में इसमें रखा है 3x² - 1, x का मान एक बार तो -1/√3 रखना है, दूसरा रखना है x बराबर 2/√3। डरने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल तरीके से मान रखना, मैं आपको यहाँ रख के बता रहा हूँ। देखो 3 तो है सवाल का, और x की जगह पर क्या रखना है आपको 1/√3 है ना, माइनस का रखना है, वही भी मैंने माइनस का रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और फिर -1। मैं आपको एक असली बढ़िया जोरदार चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि 1/√3 लिखा है अगर, है ना, अभी माइनस का है, तो मैंने बताया माइनस का माइनस से गुणा प्लस होता है, तो आएगा तो प्लस का आंसर, लेकिन √3 का इसको डबल लिखेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर लिख रखा है तो मतलब 2 बार लिख रखा है। ध्यान देना, √3 का गुणा अगर √3 से करते हैं तो 3 बनता है। मेरी इस बात को आप अच्छे से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। √3 का गुणा √3 से करते तो 3 बनता है, यानी कि 2 अंडर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो सिंपल संख्या बन जाती है और अंडर से अंडर कट जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये लिखा हुआ है 3, तो 3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 3 × 1/3 का मतलब 1/3 ही बन गया देखो, और -1 है, तो 3 से 3 कट गया और आंसर क्या आया -1 आया, तो यहाँ पर -1 आंसर बनेगा, खाली ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब की बार क्या रखना 2/√3 रखना है, तो इसमें रखना 3 × 2/√3 मतलब इसको 2 बार लिख देते, मैं 2 बार लिख रहा हूँ 2/√3, और ये -1। देखो इस 3 से क्या बना, खाली 3 बना, तो ऊपर से ऊपर गुणा होता क्या बना 4 बना, नीचे 3 बना, तो असल में ये विन किस प्रकार से बनी कि 3 × 4/3 और -1, ये 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 जाता है तो कितना बचता है 3 बचता है, 3 खाली 3 बचेगा, और ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है इसी में, इसमें क्या करना है आपको 2x + 1, x की जगह पे 1/2 रखना है। मैं रख देता हूँ यहाँ पर 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 आंसर है। मैं आपको फिर लास्ट में और बता रहा हूँ कि यह सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में।